और सोशल मीडिया पे ये भी बात चल रही है भाई जो सुफियान और निदा है ये दोनों सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब अभी आप मेरे जहाँ को बहुत सारा बोलते होंगे, मेरे जहाँ के बारे में बहुत सारी बातें करते होंगे, अपनी मनपसंद की शादी करी है और आप उसे 10 साल भी नहीं चला पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये जो आज के डेट में रिश्ते हैं वो जल्दी जल्दी टूट रहे हैं? बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। ये वाला जो एपिसोड होने वाला है, ये वाला एपिसोड मेरे दिल की बात होने वाली है। जो ये मैंने संडे को शो शुरू किया था, मैंने यही सोचकर शुरू किया था, मेरे जहन में काफी टाइम से चल रहा था कि एक ऐसा एपिसोड लाऊं जिसमें मैं अपने दिल की बात कह सकूं, जिसमें मैं किसी टॉपिक के बारे में बात कर सकूं, मैं आपसे बात करूं। आपका फोकस इधर होना चाहिए क्योंकि आज मेरे दिल की बात है। आज जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मैं उन पे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद में कुछ और बातें हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। किसी ने मुझे कमेंट करे थे काफी सारे कि माइक के बिना जो वॉइस क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, तो आप माइक ना लगाएं। तो ये वाला भी एपिसोड में बिना माइक के कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा ये वाला जो वॉइस का क्वालिटी है कैसा है। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी है, आईडी है अकबर अहमद 83, वहां पे भी हम बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस डालते हैं, उसमें भी आप बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये निदा सुफियान को सब लोग जानते होंगे, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। अभी एक निदा की एक वीडियो मेरे सामने आई, सबको पता होगा कि उनके निदा और सुफियान के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी दोनों अलग हो गए हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो सबको पता है, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। मैं बनाना चाह रहा था बट वो थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली निदा की मेरे पास एक वीडियो मुझे दिखी जिसमें शी से कि अभी 1 महीने का बजट है, उसके बाद जो मेरी सेविंग थी वो खत्म हो जाएंगी, देन मुझे फिर और कमाना है और मेहनत करनी है। मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लगा, यानी कि आपने अपने बारे में सोचा, सुफियान ने अपने बारे में सोचा, किसी ने उस 2-3 साल के बच्चे के बारे में नहीं सोचा। निदा सुफियान ने इन्होंने लव मैरिज करी थी, घर वालों के अंगेज जाकर, झगड़ा करके, घर वालों को मना के, और बहुत अभी इनकी शादी का बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है। अभी जब मेरे जहाँ की शादी हुई थी, अभी रिसेंटली आगे पीछे मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 साल के आसपास का ही जो है तो ड्यूरेशन रहा होगा। दोनों के आसपास हुई है शादी और इनकी लव मैरिज है। लव मैरिज के साथ साथ इन्होंने बहुत सारा साथ में कंटेंट बनाया हुआ है। सडन आपके बीच में ऐसी चीजें हुई, आप अलग हो गए, आपने अपने बारे में सोचा। और हमारे माशरे में हमेशा लड़की साइड की सुनी जाती है। मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है या ये गलत है, बस मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपने अपने बारे में सोचकर शादी करी, लेकिन किसी ने उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा जिससे शायद अब अपने अब्बा का प्यार नहीं मिलेगा, जिस अब्बा को शायद अब अपना बच्चा देखने को नहीं मिलेगा, वो उसे हैप्पीली कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब इतनी छोटी एज में बच्चे अपने अब्बा से जुदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उस बच्चे की परमिशन होगी, बच्चा कह रहा होगा नहीं हाँ मुझे अपने अब्बा के साथ में नहीं रहना है। आज मैंने सुफियान का भी एक वीडियो देखा जिसमें वो बहुत रो रहा है कि मुझे जोहन की बहुत ज्यादा याद आती है। मुझे लगता है कि आपके बीच में कितनी भी गलत फहमियां हो, कुछ भी हो, लेकिन यार आप जो है लड़के साइड से भी सोचिए, जिसका पहला बच्चा हो, जिसे वो इतना प्यार कर रहा हो। कई बार होता है कि मियाँ बीवी में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन माँ बच्चे में और बच्चे बाप में ऐसा नहीं होता है। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे बाप की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। लेकिन होता क्या है, मियाँ बीवी की लड़ाई में सफ़र जो करते हैं, एक्चुअली में जो सफ़र करता है, आपसे दिल की बात बताऊँ, वो बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर वो एक तरफा प्यार मिलता है। उन्हें वो जो एक कहते हैं ना कि जो बाप का लाड़ होता है, बाप का जो प्यार होता है, वो नहीं मिलता है। और ये दोनों भूल जाते हैं, बाप भी भूल जाता है और अम्मा भी भूल जाती है, दोनों ही भूल जाते हैं अपने अपने ईगो में। याद करिए अपनी अम्माओं का ज़माना, यानी कि आज से 30 साल पहले का ज़माना याद करिए। कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन कभी भी लड़की उस ज़माने में कितना भी सह लेती थी, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती थी, बच्चों के लिए लड़ती थी।
आज इतना ईगो आ गया है, इतना ईगो आ गया, जरा से कि गलत फहमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत डाइवोर्स दे देते हैं, तुरंत घर से अलग हो जाते हैं, अब मैं इसके साथ रहूंगी नहीं। आप जब सिंगल होते हो ना, जब आपके पास आपकी जान होती है, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हो। लेकिन आपके साथ में जब आपके बच्चों की ज़िंदगी जुड़ जाती है, जब आप 2 से 3 हो जाते हो, जिस बच्चे को अपने बाप का प्यार भी चाहिए होता है, अपनी माँ का लाड भी चाहिए होता है, उस बच्चे को आप बहुत सर्वाइव कराते हो। ऐसा मत करो। और कहीं ना कहीं जब से सोशल मीडिया आया है, तब से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और लड़कों की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगा, यार जब आपने लव मैरिज करी, जब आपने सारी चीज़ें करी, तो फिर बाहर की बिरयानी खाने की आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? या फिर जब आपकी चीज़ें पता चल जा रही हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। आप ग्लैम कपल को ले लो, उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई वीडियो से लेकर, जबकि वो इतने पैसे में मजबूत थे। अगर यार वो ब्लॉग वगैरह नहीं करते ना, तब भी उनका बहुत अच्छे से चल रहा था। इतना अच्छा कपल जो यूट्यूब से साथ में आया और यूट्यूब से बहुत जल्दी ही अलग हो गया। तो ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है, जो सोशल मीडिया की चकाचौंध है, अभी आप मेरे जहाँ को बहुत सारा बोलते होंगे, मेरे जहाँ के बारे में बहुत सारी बातें करते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी बनी रहती है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे अपने घर के झगड़े ला दोगे, अपनी नोक झोंक ला दोगे, 10 लोग बातें करेंगे, 10 लोग आपको गालियां देंगे और बहुत सारे लोग आपकी जेन्युइन बातें करेंगे कि ये चीज़ें, उतनी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे दिखाओ जितनी दिखानी चाहिए। उसके बाद अभी देखो जय और माही जो डांस इंडिया डांस के होस्ट थे, जय 3 बच्चों के बाद उनका भी सेपरेशन सुनने को मिल रहा है। अभी जो तो इंस्टाग्राम पे यही चीज़ें चल रही हैं। तो यार समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन बाद अचानक से इतने बड़े बड़े पोजीशन पे पहुंचने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये जो आज के डेट में रिश्ते हैं वो जल्दी जल्दी टूट रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बहुत जो पुराने रिश्ते थे, आप देखिए कितने लंबे चल रहे हैं। आज की डेट में बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म में रिश्ते टूटते जा रहे हैं। स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर को देखोगे तो बहुत तेज, जितने ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्या देख के आप लोग आते हो, क्या देख के नहीं आते हो, आई डोंट नो। तेज ये लोग आ रहे हैं, उतनी ही तेज ये लोग सेपरेट भी हो जा रहे हैं। मतलब आपके अंदर, दोनों के अंदर इतना ईगो होगा कि आपने लड़की उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। आज मैंने सुफियान का वीडियो देखा, रो रहा है, कह रहा है कि मुझे जोहान की बहुत याद आती है, मैं रोता हूँ। मतलब अच्छा देखो, निदा ने देखो, उसने तो वीडियो शुरू कर दिया, चैनल शुरू कर दिया, एवरीडे ब्लॉग्स आ रहे हैं, शी हैप्पी, हर चीज़। लेकिन अगर आप सुफियान की तरफ देखोगे तो जब इनका लास्ट व्लॉग आया था मेरे जहाँ की पार्टी का, उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आया। सिर्फ अभी 12 दिन पहले सुफियान ने एक वीडियो डाला, क्योंकि लोग उससे पूछ रहे होंगे कि क्या हुआ, कि बताने के लिए कोई वीडियो नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं यही कहना चाहूँगा, जितने भी और भी क्रिएटर हैं, जितने भी इस फील्ड से आके शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, कि यार जब आप लोग शादी करते हो तो क्या सोच समझ के नहीं करते हो ना? अपनी मनपसंद की शादी करी है और आप उसे 10 साल भी नहीं चला पाए। वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और दोनों सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। और सुफियान की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मैं यहाँ पर किसी का पार्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जो जेन्युइन बात एज एन ऑडियंस है मैं वो बात कर रहा हूँ। कि उसने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं करना चाह रहा क्योंकि कल के जोहान बड़ा होगा, वो स्कूल जाएगा, और सोशल मीडिया पे अगर एक बार आपने कोई चीज़ अपलोड कर दी तो वो हमेशा के लिए हो जाती है। आप भले डिलीट कर दो लेकिन तब भी वो अवेलेबल रहती है, क्योंकि लोग डाउनलोड करके उसको अपलोड कर देते। आप किसको डिलीट करोगे, किसको आप जो तो मिन्नतें करोगे कि भाई वीडियो डिलीट कर दो। तो इसलिए सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ डाली जाती है बहुत सोच समझ के डाली जाती है। तो सुफियान ने वही कहा कि उसके जब दोस्त बनेंगे उसके बारे में बताएंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा का ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो वो कैसे फेस करेगा। तो वो साइलेंट है, राइट। वो इतना सोच रहा है अपने बच्चे के बारे में, कह रहा मेरा ये पहला बच्चा था, मेरा पहला बेटा था और मैं देखने के लिए तरस रहा हूँ। तो यार मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई चीज़ें होती हैं तो बैठ के सुलझाई जाती हैं, बैठ के डिस्कशन करा जाता है। इस तरीके से सेपरेशन अनाउंस कर देना सोशल मीडिया पे और बच्चे को ले जाना, मतलब मुझे लगता है कि ये टोटली इस बारे में सोचना चाहिए। और हमेशा लड़के सफ़र करते हैं, और आज की डेट में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, चाहे वो ड्रम केस ले लीजिए, चाहे वो आप स्नेक बाइट केस ले लीजिए, मतलब यह लड़कों के बारे में भी सोचो। मैं यहाँ पर पार्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट
हम लोग हमेशा जज कर लेते हैं कि लड़का ही गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता है लड़की भी गलत हो। दोनों की गलतियां होती है, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर 10 उसकी गलतियां हैं तो 6 इसकी भी गलतियां होंगी। ऐसा नहीं कि 10 उसकी गलतियां हैं तो ये दूध का धुला है या दूध की धुली है। दोनों की कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, तभी बात यहाँ तक पहुंचती। तो आपकी लड़ाई झगड़े में आप जो सफ़र कराते हो उस बच्चे को कराते हो। मुझे लिटरली बच्चे के लिए इतना बुरा लगा। और सोशल मीडिया पे ये भी बात चल रही है भाई, जो सुफियान और निदा है ये दोनों सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये सब ड्रामा कर रहे हैं, बाद में ये एक हो जाएंगे। जैसा आपका उसका हुआ था फ्लाइंग बीस का हुआ था, उनका एक ना कुछ टाइम बाद ये एक हो जाएंगे जब दोनों के चैनल चल जाएंगे। तो अगर ऐसा भी होता है तो ये बहुत गलत है। आप आउट करते हैं कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना होता है। जिस तरीके से मेरे जहाँ ने भी सारी चीज़ एकदम खोल के रख दी हैं, सनी की सच्चाई ये वो, यार वो बहुत गंदा लगता है। अगर मेरे मोबाइल में रिचार्ज कराता था मैं ये हमेशा के लिए हो गया है। अगर आप सुन रहे हो तो आप उसको डिलीट कर दो, उस वीडियो को। अभी भी उसके क्लिप लोग निकाल कर अपलोड करते हैं, क्योंकि कितना भी आप किसी की हेल्प करो, लेकिन जब आप सुन में आ जाओ कि उसने मेरे मोबाइल में रिचार्ज कराता था, ये करता था, वो साउंड बहुत गलत साउंड करता है। और एक बहुत मेरे दिल की बात है और मुझे लगता है कि मुझे आपसे करनी चाहिए। मैं हमेशा देखता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग अपना घर बार छोड़ते हैं अपने घर वालों के लिए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, पैसे कमाने के लिए। जब आपके घर वाले, स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन उस सिचुएशन में होते हैं, मतलब वो बूढ़े हो जाते हैं, जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारे पास हमारे बच्चे आएँ, बैठें, बात करें, हमारे साथ में थोड़ा सा टाइम बिताएं, एक्सपेंड करें। तो यार उस टाइम होता क्या है कि हम लोग इतने अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, पैसा कमाने में इतने वो हो जाते हैं कि अगर हमें मौका मिलता भी है ना घर जाने का, तब भी हम नहीं जाते हैं। और 3 महीने में जा रहे हैं, 6 महीने में जा रहे हैं, 4 महीने में जा रहे हैं। जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, अपने कंट्री में नहीं रहते, वो तो 2-2 साल में आते हैं। सडन जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं ये बात बहुत दिल से कह रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी मौत का। और सडन ऐसा होता है यार कि वो एक्सपायर कर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। मैंने कितने ऐसे केसेस देखे यार कि उनके बच्चों को अपने माँ बाप की मिट्टी में शामिल होने का मौका नहीं मिला। तो मुझे कभी कभी ये रियलाइज़ होता है, ये फील होता है कि जिनके लिए हम इतना कर रहे हैं, जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारे पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है, अगर हम उस वक्त पे अवेलेबल नहीं हो पाए तो आई फील क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, ऐसी शोहरत का, ऐसी दौलत का। क्योंकि आपको वो दौलत, वो शोहरत तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप बिस्तर पे नहीं लगे हो। जहाँ से आप थोड़ा सा बीमार हुए, हल्के ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप थोड़े से बीमार हुए और आपको लगे कि बस मैं ठीक हो जाऊँ, उस वक्त ना तो आपको पैसा समझ आएगा, ना तो अपनी शोहरत समझ में आएगी, ना अपनी दौलत। उससे लगेगा बस मेरे पास हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऊपर वाला मुझे अच्छा कर दे। जल्दी में मेरे बहुत खास इस दुनिया से चले गए। एंड जब मुझे ये पता चला तो मैं एकदम इमोशनल हो गया। मैं घर जाएंगे तो हम ये बातें करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब आपको सडन खबर मिलती है कि वो नहीं रहे, क्या गुजरती होगी उनके दिल पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला सबको बेटी ज़रूर दे। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बेटे मौजूद नहीं हो पाते, लेकिन बेटियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं। बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। दोस्तों, कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में रहने का बहाना ढूंढा करें। कोशिश किया करें कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ आप रहें, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करें, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये जो तकलीफ़ होती है ना कि कुछ छूट जाना, यकीन मानो जब तक आप जिंदा रहते हो, वो जो एक आपके दिल में मलाल रहता है ना, वो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। वो आप करोड़ों पैसों से भी वो ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। मैंने किसी सिंगर का एक इंटरव्यू देखा कि उसने कहा कि इतनी दौलत है, शोहरत है, हर चीज़ है, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो अकेले होता हूँ। मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं होता है, तन्हा होता हूँ मैं।
तो यार उसकी बातें बड़ा हर्ट कर गई मेरे को कि जो आप देखते होंगे कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर गया तो भीड़ लग गई, लाखों लोग आ गए, करोड़ों लोग आ गए और सेल्फियां ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं ना वो तनहा होते हैं, अकेले होते हैं, क्योंकि वो जो भीड़ आप देख रहे हो ना वो भीड़ मतलब से खड़ी है, फोटो लेने से खड़ी कि हम फोटो डाल देंगे सोशल मीडिया पे तो 4 फॉलोअर्स आ जाएंगे, हम वीडियो डाल देंगे तो ये हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे तो सब मतलब से खड़े हो। ये रियलिटी, ये सच्चाई है कि वहां पर सब मतलब से आपसे मिलने आए हैं, यकीन मानिए। लेकिन जब आप घर पे जाते हैं ना उस वक्त वहाँ जो रहता है ना वो आपका अपना है। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले अपने वालिदैन से बेइंतहा मोहब्बत करिए और कोशिश करिए कि आपको 4 पैसा कम मिले लेकिन 4 पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाए, यार किराए तो लगेगा, लेकिन घर जाएं, अपने घर वालों के साथ बैठे, उनसे बातें करें, उनके साथ में टाइम एक्सपेंड करें, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल पर्सन, मैं किसी का सुन भी लेता हूँ ना तो मेरा एकदम दिल भर आता है, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ। आपको लगता होगा यार अकबर बड़ा हंसता रहता है, मजाक करता है, ये करता है, वो करता है, बट एक्चुअली आप मुझे जब बहुत नज़दीक से जो मुझे जानते हैं ना वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरा दिल कैसा है। जो बाहर देखते ना वो कुछ भी कहें, गालियां दे लें, ऐसा है वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये वीडियो कुछ लोग देख रहे होंगे जो मुझे बहुत नज़दीक से जानते हैं, वो मुझे जानते हैं कि मेरा दिल कैसा है और मैं कैसा हूँ। तो बस ये जो संडे शुरू करने का मेरा मकसद ही यही था कि मैं आपसे बातें करूं, अपने दिल की बातें करूं। मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि आप यार शेयर नहीं कर पाते, और मैं नहीं शेयर कर पाता क्योंकि मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। मैं शेयर करता हूँ ना तो मैं रो देता हूँ और फिर मामला ख़राब हो जाता है। जो मैं बताना चाह रहा था, आई होप कि वो जो मैसेज था वो आप तक पहुँचा होगा। एंड अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में सबको याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, और जो आपके ख़ानदान में इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआ करें। बाकी एक छोटी सी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैं हफ्ते में व्लॉग भी डालता हूँ, तो अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हैं आपको तो ज़रूर मुझे देख के कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और नहीं समझ आते हैं तब भी मुझे कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं अपने ब्लॉग कैसे सही करूं, मैं क्या चीज़ अपने ब्लॉग्स में इंक्लूड करूं जिससे आपको अच्छा लगे, आप अप्रिशिएट करो, आप सपोर्ट करो। तो आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड बस दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। तो इसी मैसेज के साथ में इस वाले हम एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा हम एक नए वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना आप भूल जाते हो तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ओके, टेक केयर, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।